गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कैमेनोफोर इन एसिडिक मीडियम विथ हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्वेश्चन कहता है कि अगर आप कैमेनोफोर की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपको पता है ना, कैमेनोफोर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कैमेनोफोर, है ना। और यह हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब कैमेनोफोर खुद तो रेड्यूस होगा लेकिन H2O2 को ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना। चलिए इसका रिएक्शन लिखते हैं। देखिए इसका आंसर, एक बात आप याद रखिए कि ये जो H2O2 है या कैमेनोफोर ही ले लो, चलो कैमेनोफोर, एज वी नो दैट हम क्या जानते हैं, एज वी नो दैट हम जानते हैं कि, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम एसिडिक मीडियम में क्या होता है बच्चा, एसिडिक मीडियम में क्या होता है बताओ। जो आपका MnO4 माइनस है, MnO4 माइनस, ये रेड्यूस हो करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। चलिए अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस इतना करवाया, आपको तो याद ही होना चाहिए, बैलेंसिंग तो याद ही होना चाहिए, और याद नहीं है तो आप बैलेंस करना आपको आना चाहिए, ठीक है। MnO4 माइनस, मैं सीधा लिखता हूं, प्लस यहां पर लिख लेते हैं हम 8H प्लस, सीधा इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। प्लस क्या लिख लेते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये MnO2 प्लस इधर क्या बन जाता है बच्चा, इधर बन जाता है बच्चा 4H2O। अभी हमने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है तो मैं सीधा लिख रहा हूं, आप टेंशन मत लेना कि सर ये कैसे आ गया, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत बार इसको प्रैक्टिस करवा दिया है कि बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है कैमेनोफोर की इन द आयोनिक इक्वेशन, इन द फॉर्म ऑफ आयोनिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये याद होनी चाहिए आपको, क्लियर है। ये तो एसिडिक मीडियम में ये होता है बच्चा, ये होता है, राइट। अब आप देखिए हम क्या करते हैं, परऑक्साइड मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड की रिएक्शन करना। आप एक बात याद रखिए कि ये जो H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ये ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो जाता है O2 में, किसमें, O2 में कन्वर्ट हो जाता है, याद करना पड़ेगा। मतलब H2O2 को अगर आप ऑक्सीडाइज करवाएंगे, क्या करवाएंगे बच्चा, अगर आप ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो ये ऑक्सीडाइजेज टू किस में, बताओ H2O2 किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, O2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, याद रखना पड़ेगा। H2O2 की ऑक्सीडेशन पे आपको क्या मिलेगा, O2 मिलेगा, राइट। तो ये O2 मिल गया, क्लियर हो गया। अब इसको फिर से बैलेंस करो, आ जाओ यहां पर देखो, पहले किसको बैलेंस करते हैं, अदर एटम, तो अदर एटम तो है ही नहीं, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है ना। अब देखो ऑक्सीजन यहां पर बैलेंस है, कितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 और यहां पर 2, ऑक्सीजन तो बैलेंस ही है। अब आ जाओ हाइड्रोजन कितना है यहां पर बताओ, हाइड्रोजन यहां पे 2 है, तो क्या लगा देंगे, इधर लगा देंगे 2H प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस ऐड करते हैं, और किधर, जिधर हाइड्रोजन की कमी होती है, राइट। अब देखो, अब बैलेंस करते हैं चार्ज को बताओ, इधर कितना है, ये H2O2 है, न्यूट्रल है, मतलब 0 चार्ज है, राइट। इधर आ जाओ, ये O2 क्या है, न्यूट्रल, इधर भी 0 चार्ज है प्रोडक्ट साइड, एक हाइड्रोजन पे +1 तो 2 हाइड्रोजन पे +2, ओके सर। इसका मतलब प्रोडक्ट साइड +2 चार्ज है और रिएक्टेंट साइड 0, तो किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, बोलो, ये बच्चा वाला कहानी है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, किधर, अब ये भी तो पता होनी चाहिए, इधर ऐड कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं सर, कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए आपको, क्लियर है ना बच्चा। चलो आगे इसको ऐड कर लेते हैं, सब कुछ बैलेंस कर दिया, अब इसकी एडिशन करते हैं, और ऐसे ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कैंसिल्ड आउट। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं, बोल दो जल्दी से समझदार बच्चा, बोलो जल्दी से। यहां पर देखो, यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चा, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है सर।
तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 2 से और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को 5 से। तभी देखो क्या होगा, 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल और 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल, है ना, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे कैसे सर? रिएक्टेंट को पहले ऐड करते, तो आ जाओ रिएक्टेंट को ऐड करते हैं मल्टीप्लाई के साथ। क्या लिखोगे? 2MnO4, ठीक है, माइनस प्लस क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई करो 2 से 8 क्या हो जाए? 16H प्लस, इलेक्ट्रॉन तो हट गया। अब आ जाओ नीचे का रिएक्टेंट, क्या बताइए? प्लस 5H2O2। क्लियर है क्या? रिएक्टेंट सर सारे कंप्लीट? ओके सर, आगे मूव करते हैं। आगे आ जाओ, ये हमने लिख लिया। कोई टेंशन नहीं होना चाहिए बच्चा, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे आइए। अब इसको ऊपर का प्रोडक्ट, उसके बाद नीचे वाला प्रोडक्ट। पहले ऊपर का 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लिखोगे? अरे बोलो ना क्या लिखोगे? ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2Mn प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा? 8H2O। बहुत बढ़िया सर। प्लस ऊपर वाला कंप्लीट, यहां से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? बताओ। इस 5 से इस O2 को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 5O2। क्लियर है ना? प्लस अब 2H से इसमें क्या होगा? 10H प्लस, 10H प्लस। कोई टेंशन नहीं है ना? ये कर लिया हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर क्या है सर? ओहो, यहां पे देखो, यहां पे 10H प्लस है और यहां पर 16H प्लस है। तो एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं। आ जा बेटा तू इधर, ठीक है, इसको इधर लेके आ गया तो क्या करोगे? इधर आएगा तो ये प्लस 10H, इधर क्या होगा? माइनस 10H प्लस हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, लिख लेते हैं इसको। क्या बनेगा इक्वेशन बताओ? 2MnO4, ठीक है, माइनस प्लस क्या लिखोगे बताओ? ये तो 16H प्लस है, उधर से 10 आ गया तो कितना बचेगा? 6 ही बचेगा ना जी। 6H प्लस ये लिखो, क्या है तुम्हारा? 5H2O2। बहुत बढ़िया सर, लिख लिया हमने। कोई टेंशन नहीं है। आगे चलते हैं। यहां का रिएक्टेंट कंप्लीट। आ जाओ प्रोडक्ट साइड में क्या है? लिखते जाओ 2Mn प्लस 2, तो लिखो 2Mn प्लस 2 प्लस 8H2O, बहुत बढ़िया, प्लस 5O2। क्लियर हो गया क्या यहां तक? क्लियर है क्या यहां तक? तो ये बन गया हमारा एक बैलेंस। अरे ये 10 मत लिखना, ये तो इधर आ रहे थे तो बैलेंस इसको माइनस किया है, ये इधर जा रहे तो माइनस किया है ना, ये वाला है। क्लियर है? ये वाला प्लस 10H प्लस है। चलो ये क्लियर है। तो ये इक्वेशन पूरा का पूरा अपन को बैलेंस मिल चुका है बच्चा, बैलेंस इक्वेशन है। चेक करना है, चेक कर लो, कोई टेंशन नहीं। देखो यहाँ पर 2Mn है और यहाँ पर भी 2Mn है, ठीक है सर, ठीक है। आगे बताओ सर, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 4 4 2 जा 8 8 8 8 5 2 जा 10 10 8 18। इधर आ जाओ, इधर तो है ही नहीं, 8 और ये 5 2 जा 10 8 18। बिल्कुल सही है ना? अरे बोल दो एक बार यस, बिल्कुल सही है। आ जाओ हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 6H प्लस है और यहाँ पर 5 2 जा 10 10 प्लस 6 16 8 2 जा 16। बहुत बढ़िया सर। अरे तुम कर लेना बैलेंस, ये पूरा बैलेंस है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बोलो सर चार्ज एक बार करके दिखा दो, बैलेंस चार्ज भी दिखाता हूँ। देखो 1 Mn पर -1, 1 Mn पे -1 तो 2 Mn पे -2, तो इधर कितना चार्ज हो गया? -2। 1 H प्लस पर +1, 6 पे प्लस बोलो 6, ठीक है। ये तो न्यूट्रल ही है, तो नेट चार्ज कितना हो गया? +4। तो इधर +4 चार्ज है रिएक्टेंट साइड। इधर आ जाओ, ये न्यूट्रल और 1 Mn पे +2 तो 2 पे +4, है ना चार्ज बैलेंस बच्चा, है ना? तो सब कुछ बैलेंस है, टेंशन मत लो, सब बैलेंस है। और ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कर लोगे क्या? बोलो एक बार जल्दी से। बहुत ईजी है ना? तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब हम ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो किस में कन्वर्ट होता है? ये जो H2O2 है ये ऑक्सीडाइज होकर O2 में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद बैलेंसिंग करके ऐड कर देना। कितना ईजी है, कर लेंगे आप, नोट डाउन कर लेना इसको अच्छे से। अब कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। बाकी K2Cr2O7 का भी कुछ है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।